हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइस आज की वीडियो में आपके साथ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता गाइस उसके एमसीक्यूज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि देखो गाइस सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि आपके 20 नंबर के एमसीक्यूज भी आएंगे, तो जितना आप लोग इंपॉर्टेंस लॉन्ग क्वेश्चन को दे रहे हो उतनी इंपॉर्टेंस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी दो। देखो, जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं ना, तो उससे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर हो जाता है ना। ये तो आपको सब टीचर ने बोला होगा, बट नहीं, अलग से भी आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो देखो मेरा यही है कि मैं आपको अलग से भी करा दूँ इसको, ठीक है? तो आप लोग ज़रा अपने आप को भी टेस्ट करो। आज मैं आपको एमसीक्यूज़ करा रही हूँ हड़प्पा सभ्यता के। ज़रा अपने आप को आप लोग लाइव टेस्ट करके देखो कि आपको कितने क्वेश्चन्स आते हैं एमसीक्यूज़ में, है ना? अभी तक तो आपको लगता होगा अरे यार लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो पढ़ रहे हैं, है ना? उसी से ही हो जाएगा। बट ज़रा अपने आप को चेक करके देखो, क्या सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ने से एमसीक्यूज़ हो जाते हैं? तो एक बार चेक करो अपने आप को। तो गाइस आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ, उसके बाद अपने आप को चेक करो। देखो कि क्या मेरा मेरा प्रिपेयर है एमसीक्यूज़ कि नहीं है। अगर नहीं है तो प्रैक्टिस करो, अगर है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे फोकस करो। तो गाइस मैं धीरे-धीरे कोशिश करूँगी कि आपको लोग को एमसीक्यूज़ के साथ-साथ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी ला के दूँ, ठीक है? ताकि आप लोग प्रिपेयर कर सको अच्छे से बोर्ड के लिए, ठीक है? तो पहले एमसीक्यूज़ हम लोग खत्म करेंगे सीरियल वाइज़, उसके बाद गाइस हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे जाएँगे। लाइक 2 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन, ठीक है? बट आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जितने भी एमसीक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट गाइस एमसीक्यूज़ हैं, जितने भी मैंने सब इसमें डाल दिए, इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है? इसको घुमा-फिरा के पूछ सकता है, लाइक फिल इन द ब्लैंक में पूछ ले, है ना? मैच द फॉलोइंग में पूछ ले, सर्टेन में पूछ ले, बट घुमा-फिरा के यही पूछेगा। अच्छे से पढ़ लोगे, हो जाएगा, ठीक है? तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है? अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा गाइस, तो देखो ज़रा। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग की स्क्रीन पे कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो गाइस आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं उम्मीद करती हूँ सबको पता ही होगा, क्योंकि आप लोग नवंबर तक आ चुके हो और ये आपके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसका आंसर तो सभी को आता होगा। अगर नहीं आता है तो गाइस आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है गाइस? तो इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखो। तो इसका क्या आंसर है? आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सोना, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है लोहा और ऑप्शन नंबर डी है गाइस आप लोगों का तांबा। तो गाइस का इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बताओ आप लोग कि इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस? तो गाइस का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को है सोना। तो सॉरी गाइस, लोहा। तो गाइस हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? तो आप लोग को पता है किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ये लोग तो आप लोग फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है इसका आंसर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था उनको। ठीक है गाइस? अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ज़रा सेकंड क्वेश्चन देखो। अब इसके बाद गाइस देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो गाइस हड़प्पा सभ्यता के लोग किस-किस की उपासना करते थे? ठीक है गाइस? तो ये आप लोग के आगे क्वेश्चन है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का विष्णु, ऑप्शन नंबर बी है वरुण की, ऑप्शन नंबर सी है मातृ देवी की और ऑप्शन नंबर डी है इंद्र की। तो गाइस हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो गाइस मातृ देवी की पूजा करते थे, है ना? तो मैंने आपको ये बताया भी था। अगर आप लोग मैंने इस चैप्टर के नोट्स भी आपको दे दिए हुए हैं, तो जो बच्चे गाइस चैनल पे न्यू है तो आप लोग पहले मेरे जाके नोट्स पढ़ के आना, ठीक है? क्योंकि बिना नोट्स पढ़े आप लोग को एमसीक्यू समझ नहीं आएँगे। तो आप लोग पहले वो पढ़ ला, देन उसके बाद आप लोग इस पे फोकस करना, ठीक है? तो गाइस आप लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या था? हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो किसकी उपासना करते थे गाइस? तो मातृ देवी की उपासना करते थे। ठीक है गाइस? अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? यानी कि गाइस ये पूछ रहा है कि उस टाइम की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी, शहरी थी, संग्राहक थी, किस टाइप की थी? कबीलियाई लोग थे वो लोग। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए क्या है आप लोगों का? ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है शहरी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है भोजन संग्राहक सभ्यता और ऑप्शन नंबर बी है कबीलियाई सभ्यता। तो गाइस आप लोग को पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस टाइप की सभ्यता थी? तो गाइस हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, है ना? ये लोग तो आप लोग को पता ही है कि हड़प्पा सभ्यता किस टाइप की सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। क्यों गाइस? क्योंकि इस टाइम पे लोग व्यापार वगैरह भी करते थे, है ना? तो व्यापार वगैरह करते थे, तो व्यापार वगैरह करते होंगे तो शहर भी होता हुआ करेंगे। तो जब कई शहर होंगे तो वो कैसी सभ्यता कहलाएगी? शहरी सभ्यता कहलाएगी। तो गाइस हड़प्पा सभ्यता को हम लोग शहरी सभ्यता भी कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हुई थी? ठीक है, मतलब किस चीज़ से बनती थी वहाँ की मोहरें?
तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का लोहा, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है कांसा और ऑप्शन नंबर डी है सेलखड़ी। तो गाइस हड़प्पा सभ्यता के लोग किस टाइप की मोहरों का यूज़ करते थे? तो गाइस सेलखड़ी जो मोहरे मतलब किससे बनाते थे वो लोग मोहरे? तो गाइस सेलखड़ी नामक जो पत्थर आता था, जो बहुत मुलायम पत्थर होता था, उससे वो लोग क्या बनाते थे? अपनी मोहरें बनाते थे, जिस पे आप लोगों को बैल का साइन मिल जाएगा, है ना? खेती करते हुए हल का साइन मिल जाएगा। तो गाइस उस टाइम के लोगों के लिए हल बैल बहुत इम्पोर्टेंट था। तो उस टाइम पे लोग अपने ना मोहरों वगैरह पे जो उनकी इम्पोर्टेंट थिंग्स थी, उसकी चित्र बनवाते थे। ठीक है गाइस? तो ये तो था गाइस आप लोग का 4th क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखो गाइस, अब आप लोग गाइस 5th क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? मतलब कि हम लोग किस युग में हड़प्पा सभ्यता को डालते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपका जो इतिहास है, उसको अलग-अलग भागों में बाँटा गया है ना? बाँटा गया है ना? बट अब ज मान के चलो आपका प्राचीन इतिहास है, अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, अब गाइस एंशिएंट हिस्ट्री को भी ना डिफरेंट-डिफरेंट भागों में बाँटा गया है। तो गाइस आप लोग का पहला ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, सेकंड ऑप्शन है गाइस नव पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी है गाइस कांस्य युग और ऑप्शन नंबर डी है लोह युग। तो गाइस हड़प्पा सभ्यता कौन-सी सभ्यता में डालते हैं? तो गाइस हड़प्पा सभ्यता को डालते हैं हम लोग को कांस्य युग में। तो गाइस कांस्य युग में क्यों डालते हैं? क्योंकि गाइस इसी टाइम पीरियड में सबसे पहले ना वो मतलब शीशे का इस युग मतलब शीशा बनाया गया था। तो गाइस कांस्य युग क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाइस इसी टाइम पे लोहे में तांबे मिला के तो लोहे में तांबा मिला क्या बनाया गया था गाइस? कांस्य बनाया गया था। कांस्य क्या होता है गाइस? शीशा होता है। इसलिए गाइस हम लोग हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम है कांस्य युग सभ्यता। तो गाइस हम लोग हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युग सभ्यता को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी टाइम पे गाइस तांबे में 3 मिला के क्या गाइस? तांबे में तांबे में टीन मिला के क्या बनाया गया था गाइस? कांस्य बनाया गया था। क्या? तांबे में टीन मिलाकर कांस्य बनाया गया था इसी टाइम में। इसलिए इसको कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। अब जरा देखो गाइस, इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो गाइस जरा एग्जाम में ना बच्चे इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। बच्चे सोचते हैं ना, इस हम सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु नदी के पास पाई जाती होगी, है ना? तो आप लोग ना ये वाला जो क्वेश्चन है 90% बच्चे गलत करते हैं। तो गलत करने का रीज़न पता है क्या है गाइस? आप लोग को लगता है कि ना सिंधु घाटी के पास ही तो होगी ये सभ्यता, क्योंकि इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पे आपको जितने भी स्थल मिलेंगे, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, राखीगढ़ी हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, कोई सा भी स्थल हो, सब अलग-अलग नदी के किनारे स्थित हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें जितने भी सभ्यता पाई गई थी, वो सब एक ही नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है गाइस? तो आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है व्यास, ऑप्शन नंबर सी है सतलुज और ऑप्शन नंबर डी है रावी। तो गाइस हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो गाइस हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित थी। तो गाइस हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी। इसके बाद अगर आपसे पूछे गाइस कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तब आप लिखोगे सिंधु नदी। क्या लिखोगे? सिंधु नदी। तो गाइस मेनली जो सिंधु नदी के किनारे जो स्थल बसा हुआ था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। जबकि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे बसा हुआ था? रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। कहाँ बसा हुआ था? रावी नदी के किनारे। अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बनावली किस राज्य में स्थित है? यानी कि गाइस देखो बनावली एक जगह है जो हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता टाइम की एक जगह थी, जहाँ पे हमें हड़प्पा से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिली थी। यानी कि आपसे पूछता है कि हल से जुते हुए प्रमाण हमें कहाँ से मिले थे? मतलब हथ हल का। तो जो गाइस मिट्टी के हल जो मिट्टी से बने हुए हल मिले थे ना गाइस, वो हमें बनावली से ही मिले थे। यानी कि गाइस वहाँ के लोग ना मिट्टी के बने हुए हल का प्रयोग करते थे। कौन से हल का प्रयोग करते थे? मिट्टी से बने हुए हल का प्रयोग करते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो मिट्टी से बने हल का प्रयोग करते थे। तो गाइस देखो अब आपसे पूछ रहा है कि जो बनावली था किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? हरियाणा। तो गाइस बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। तो गाइस देखो हरियाणा में ना एक ही जगह है जहाँ पे आपको हड़प्पा के साक्ष्य मिले थे, हड़प्पा सभ्यता के। तो वो कौन सी जगह थी? बनावली थी। ठीक है गाइस? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्थित है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो गाइस जो लोथल है, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो कहाँ पे है स्थल गाइस? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। अब आपसे पूछ रहा है गाइस कि जो लोथल है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी है व्यास नदी, ऑप्शन नंबर सी है भोगवा नदी और ऑप्शन नंबर डी है रावी नदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? भोगवा नदी। ठीक है? तो गाइस जो लोथल है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। एक और क्वेश्चन आता है गाइस कि कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गाइस कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे स्थित है?
तो गाइस कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार, तो आप लोग को पता होना चाहिए। अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, 1 मिनट दिखा रही हूँ आप लोगों को, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो गाइस ऐसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में तो आपको बहुत सारे स्थल मिले थे। लाइक गाइस आपको मैं बात करूँ तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग को 25 से 30 स्थल मिले थे, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि उन सभी स्थलों में से सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, यानी कि सबसे बड़ा एरिया में, तो कौन सा था गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी है भाई गाइस लोथल। तो गाइस जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है गाइस, आप लोग को पता होगा इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस क्या है, मोहनजोदड़ो। तो गाइस हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो। कौन सा था, मोहनजोदड़ो। तो गाइस देखो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस देखो हड़प्पा सभ्यता में अगर सबसे ज़्यादा विकसित अगर कोई स्थल था ना, राज्य मतलब जगह थी, तो वो मोहनजोदड़ो ही थी। देखो इस सभ्यता का नाम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे हड़प्पा जो जगह थी हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजी गई थी। और कब खोजी गई थी, 1921 में। और किसने खोजी थी गाइस, दयाराम सानी ने खोजी थी, है ना। जबकि मोहनजोदड़ो कब खोजा गया था गाइस, 1922 में। और किसने खोजा था गाइस, रखालदास बनर्जी ने। किसने खोजा था, रखालदास बनर्जी ने, है ना। इसलिए हम लोग को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। बट गाइस हड़प्पा सभ्यता से ज़्यादा विकसित था मोहनजोदड़ो, बहुत ज़्यादा विकसित था। सारा व्यापार भी यहीं से होता था, मैक्सिमम चीज़ें आपको यहीं मिलेगी, स्नानागार, ठीक है, जल निकास प्रणाली, मतलब ईंट के बने हुए घर, सब आपको मोहनजोदड़ो में मिलेंगे। बट हड़प्पा पहले खोजा गया था, इसकी वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है, ठीक है गाइस। उसके अलावा गाइस आपको दिख रहा है कालीबंगन लोथल, तो आपको पता है ये सब स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता में मिले थे। अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने करी थी गाइस। तो आपसे गाइस क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो कोई स्थल खोजा गया था, किसने खोजा था। मैक्सिमम बच्चे लगाते हैं जॉन मार्शल। बट गाइस जो जॉन मार्शल थे ना, वो दुनिया के सामने सभ्यता को लेकर आए थे। आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी, ये थोड़ी पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जब खोज की गई थी वो किसके नेतृत्व में की गई थी। अगर ये पूछे कि किसके नेतृत्व में की गई थी, तब तो जॉन मार्शल आंसर होगा, क्योंकि इस टाइम पे भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर वही थे। किसके, भारतीय पुरातत्व विभाग। अब सोच रहे हो कि भारतीय पुरातत्व विभाग क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखो। भारतीय पुरातत्व विभाग गाइस एक ऐसी संस्था थी जो क्या करती थी, भारतीय इतिहास की वो करती थी, जांच पड़ताल करती थी कि जो भारतीय इतिहास में लिखा गया है वो सही है कि गलत है। तो गाइस इसकी स्थापना कब की गई थी, 1861 में। और गाइस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में है। कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है गाइस। तो गाइस भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर कौन बने थे, तो आपको पता है अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। कौन बने थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो गाइस भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कब से कब तक थे, तो गाइस 1861 से लेकर 1904 तक ये इसके डायरेक्टर थे। उसके बाद गाइस 1904 से 1928 तक इसके डायरेक्टर कौन बने रहे, जॉन मार्शल, ठीक है गाइस। कौन से थे, जॉन मार्शल। तो गाइस जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। बट आपसे क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने करी थी। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी है दयाराम सानी, ऑप्शन नंबर सी है कर्नल वर्क्स और ऑप्शन नंबर डी है मैक्लमुलस। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, दयाराम सानी, जिनने गाइस किसकी खोज करी थी, हड़प्पा की। कब करी थी, 1921 में करी थी। कब करी थी, 1921 में। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपसे एग्जाम में कि दुनिया के सामने हड़प्पा सभ्यता नामक सभ्यता को कब रखा गया था, तो गाइस कब रखा गया था, 1924 में रखा गया था। और गाइस किसने रखा था, तो जॉन मार्शल ने रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि गाइस उस टाइम पे भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, ठीक है गाइस। उसके बाद देखो अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा इसके बाद। अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस पे आधारित थी। गाइस इसका मतलब है गाइस हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मेन क्या था, मतलब उस टाइम के लोग मेनली क्या करते थे, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए है व्यापार, ऑप्शन नंबर बी है कृषि, ऑप्शन नंबर सी है पशुपालन और ऑप्शन नंबर डी है शिकार। तो गाइस हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मतलब जो जीवन निर्वाह का जो मेन जो सोर्स था वो क्या था, व्यापार। तो गाइस वहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। क्यों करते थे गाइस, क्योंकि जो हड़प्पा संस्कृति थी क्या थी, एक शहरी सभ्यता थी। तो गाइस शहरी सभ्यता होने की वजह से वहाँ के लोग क्या करते थे, व्यापार पे ज़्यादा फोकस करते थे। वहाँ पे कृषि भी होता था, पशुपालन भी होता था, शिकार भी होता था, ये सब चीज़ें भी होती थी। बट
व्यापार सबसे ज़्यादा हुआ करता था वहाँ पे। ठीक है गाइस? उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? है ना? अब से हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पूछता है, तो ये पहला ऑप्शन है नगर योजना व वास्तुकला, ऑप्शन नंबर बी है व्यापार, ऑप्शन नंबर सी है कला और ऑप्शन नंबर डी है पशुपालन। तो गाइस देखो, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो देखो गाइस, का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? नगर योजना। नगर योजना गाइस मतलब यहाँ पे जो प्लानिंग की गई थी, मतलब यहाँ की जो नगर प्लानिंग है ना, वो बहुत स्पेशल थी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ईंट के बने हुए घर बनते थे, क्योंकि देखो गाइस हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहली बार ईंट के बने हुए घर यूज मतलब बने हुआ करते थे। उसके अलावा गाइस यहाँ पे जल निकास प्रणाली थी, है ना गाइस? उसके अलावा यहाँ पे स्नानागार थे, है ना? उसके अलावा यहाँ पे लोग व्यापार करते थे। तो गाइस इन सब चीज़ों की वजह से हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे मेन जो विशेषता थी वो क्या थी? नगर योजना। क्योंकि गाइस यहाँ पे जो ग्रिड पद्धति में गलियाँ बनाई गई थी, फिर ग्रिड पद्धति के साथ नालियाँ बनाई गई थी, है ना? घर बहुत अच्छे बनाए गए थे, तो ये सब मेन था। ठीक है गाइस? उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों का, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस टाइप का था? मतलब वहाँ पे क्या था गाइस? उस टाइम पे लोग कैसे शासन करते थे? वहाँ पे राजा का शासन था, वहाँ पे लोग शासन करते थे, किस टाइप का शासन था? ये तो आपके भी दिमाग में आता होगा ना? तो देखो गाइस, आपका पहला ऑप्शन है राजतंत्र था वहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है गाइस वहाँ पे लोकतंत्र था, ऑप्शन नंबर सी है गाइस वहाँ पे नगर पालिका थी और ऑप्शन नंबर डी है गाइस वहाँ पे गणतंत्र था। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो गाइस वहाँ पे देखो, ना तो गाइस इस टाइम पे लोकतंत्र था, ये तो सभी को पता है, और गाइस हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे राजा का भी शासन नहीं था, तो वहाँ पे राजतंत्र भी नहीं था। अब गाइस उस टाइम पे गढ़ यानी किसी समूह का भी शासन नहीं था गाइस, तो इस टाइम पे गणतंत्र भी नहीं था, तो गाइस वहाँ पे ना लोगों का समूह शासन करता था, इसलिए इसका करेक्ट करेक्ट आंसर क्या है? नगर पालिका। तो गाइस हड़प्पा सभ्यता में ना उनके ऊपर कोई शासन नहीं करता था। क्या? हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे ना तो राजतंत्र था, ना तो लोकतंत्र था, ना तो गणतंत्र था, क्योंकि गाइस वहाँ पे ना लोग सब समूह बना के शासन करते थे। ठीक है? मतलब वहाँ पे कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता था। वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे। ठीक है? तो उस टाइम पे वहाँ का प्रशासन किस टाइप का था? नगर पालिका, यानी कि वहाँ पे नगर के जो लोग थे वो अपने आप से ही अपनी अपनी मतलब जगह को चलाते थे। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? तो आपसे पूछ रहा है गाइस, जो हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई उसके कारण क्या थे? क्यों खत्म हो गई हड़प्पा सभ्यता? तो जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए है विदेशी आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक कारण, ऑप्शन नंबर सी है मानवीय कारण और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी है। तो गाइस देखो, यही विदेशी आक्रमण भी एक कारण था, मतलब हड़प्पा सभ्यता पे विदेशी मतलब बाहर के लोगों ने आके आक्रमण कर दिया था। उसके अलावा गाइस इस टाइम पे बाढ़ आ गई थी, भूकंप आ गए थे, जिसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। उसके अलावा गाइस मानव की वजह से भी ये सभ्यता खत्म हो गई। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। क्या है इसका जो करेक्ट आंसर है? उपयुक्त सभी। अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो गाइस आपसे पूछा है सिंधु नदी का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से हमें सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है रंगपुर, ऑप्शन नंबर सी है सुतकांडोर और ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। तो गाइस जो सूती कपड़े के हमें साक्ष्य मिले थे ना हड़प्पा सभ्यता से, वो हमें कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप लोगों ने सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो बहुत पढ़े होंगे इस चैप्टर में, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु स्थल से मतलब सिंधु सभ्यता थी, वहाँ पे कौन से स्थल से हमें सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से मिले थे गाइस? तो मोहनजोदड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो आपसे पूछ रहा है गाइस, जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या तो कांस्य युग सभ्यता, अलग अलग नाम है ना इसके, कांस्य युग सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, है ना, और त्रिकोणात्मक सभ्यता भी इसको बोलते हैं, क्योंकि त्रिभुजाकार सभ्यता थी ये। तो वैसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज की गई थी? मतलब उत्खनन मतलब खुदाई की गई थी। तो भाई सबसे पहले हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? हड़प्पा नामक जगह की खोज, उत्खनन कार्य किया गया था यहाँ पे। तभी तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। क्यों है गाइस? क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह का उत्खनन कार्य किया गया था। और कब किया गया था? 1921 में। उसके बाद गाइस मोहनजोदड़ो की खोज की गई। कब? 1922 में। ठीक है गाइस। अब उसके बाद गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला? तो गाइस गोदीवाड़ा क्या था ना, एक तरीके से ना उस टाइम के लोग ना
गणेश जी की भी पूजा करते थे वो लोग। तो गाइस गोदीवाड़ा एक मूर्ति की तरह है, ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है कि गोदीवाड़ा जो सिंधु की सभ्यता में जो गोदीवाड़ा का प्रमाण है, वो हमें कहाँ से मिला है? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है गाइस, कि गोदीवाड़ा के प्रमाण हमें कहाँ से मिले थे? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है राखीगढ़ी और ऑप्शन नंबर बी है बनावली। यहाँ पे गाइस वर्णमाला लिखा है पर यहाँ पे बनावली होगा। ठीक है गाइस, थोड़ा-सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो ठीक कर लेना इसको आप लोग, यहाँ पे बनावली होगा। ठीक है गाइस, तो देखो, तो आपसे पूछा कि गोदीवाड़ा जो स्थल है उसके प्रमाण हमें कहाँ से मिले थे? तो कहाँ से मिले थे गाइस? लोथल से। तो गाइस लोथल में एक जगह है गोदीवाड़ा, वहाँ के लोग ना गणेश जी की पूजा करते थे। इसकी वजह से हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो गाइस हड़प्पा सभ्यता से पूछ रहा है आपको कौन से स्थल है जहाँ से आपको एक स्त्री का गर्भ है गाइस, तो एक स्त्री के पेट में से क्या निकल रहा है? पौधा जन्म ले रहा है, मतलब पौधा निकल रहा है। तो ऐसी जो आपकी जगह है कहाँ से मिला है ऐसा, मतलब कि स्त्री के गर्भ से क्या निकल रहा है? पौधा निकल रहा है। तो ये कौन से स्थल से हमें देखने को मिला? तो ये आपसे पूछ रहा है गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है हड़प्पा और ऑप्शन नंबर डी है आलमगीरपुर। तो गाइस आलमगीर तो आपको पता है कहाँ पे है? यूपी में है। कहाँ पे? यूपी में। और गाइस हड़प्पा कहाँ पे है? अभी करंट में बात करें तो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान भी कहाँ है गाइस? पाकिस्तान में। और आपका मोहनजोदड़ो भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में ही है। ठीक है गाइस, तो आपसे पूछ रहा है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो कौन से स्थल से निकलता हुआ दिखा हड़प्पा सभ्यता में? तो गाइस वो निकलता हुआ दिखा हमें हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ निकलता हुआ दिखा? हड़प्पा सभ्यता से। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि लोथल कहाँ स्थित है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो गाइस लोथल मैं आपको ऊपर बता भी चुकी हूँ कि लोथल कहाँ पे है स्थल ये? गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। तो गाइस इंडिया में अगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो पाया गया था, वो कहाँ पे पाया गया था? हड़प्पा सभ्यता का वो लोथल था गाइस, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था? लोथल में। उसके अलावा गाइस कालीबंगन, ये पूछता है आप लोगों से कि कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? तो गाइस कालीबंगन कहाँ पे स्थित था? राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है गाइस कि जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है गाइस, तो मैंने अभी आपको ऊपर एक सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, याद है? कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मैंने आपको बोला था वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। तो आप आपसे पूछ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी है रावी, ऑप्शन नंबर सी है झेलम नदी और ऑप्शन नंबर डी है चेनाब नदी। तो गाइस जो मोहनजोदड़ो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। कौन सा बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। तो आपसे गाइस एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो कौन कौन सी है गाइस? रावी नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी और सतलुज नदी। तो गाइस सिंधु घाटी में 4 नदियाँ आके मिलती है। कौन कौन सी? रावी, झेलम, चेनाब और सतलुज। और गाइस मोहनजोदड़ो जो मेन पाई गई थी किस नदी के किनारे पाई गई थी? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे पाई गई थी? सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आपसे पूछ रहा है जो मोहनजोदड़ो शब्द लिया गया था वो किस भाषा से लिया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है सिंधी, ऑप्शन नंबर सी है उर्दू और ऑप्शन नंबर डी है फारसी। तो गाइस जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सी भाषा से लिया गया था? तो गाइस सिंधी भाषा से लिया गया था, क्योंकि आपको गाइस क्या पता है कि जो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था, है ना गाइस? तो वहाँ के लोग क्या बोलते होंगे? सिंधी बोलते होंगे, है ना? तो ये जो मोहनजोदड़ो शब्द है वो भी किससे लिया गया होगा? सिंधी नदी से, सिंधु भाषा से लिया गया होगा। जब दिमाग लगा क्वेश्चन करोगे ना एग्जाम में तो ईजी हो जाएगा ये सब करना। अब देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था, किसने करा था? तो आपसे पूछ रहा है गाइस जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया गया था किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मॉर्शल, ऑप्शन नंबर सी है आर डी बनर्जी और ऑप्शन नंबर डी है आर एस बिट्स। तो गाइस जो मोहनजोदड़ो नामक जगह है उसकी खोज किसने करी थी? उत्खनन कार्य किसने करा था यहाँ पे? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मतलब रखालदास बनर्जी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आर डी बनर्जी। क्या बोलते हैं? आर डी बनर्जी, जिन्होंने किसी खोज करी थी? मोहनजोदड़ो की। किसी खोज करी थी? और दयाराम साहनी ने कहाँ की खोज करी थी गाइस? हड़प्पा सभ्यता की।
और गाइस जॉन मार्शल कौन थे? जो आपके डायरेक्टर थे, किसके? भारतीय पुरातत्व विभाग के, और दुनिया के सामने इस सभ्यता को यही लेकर आए थे। कौन? जॉन मार्शल। ठीक है गाइस? उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस इसके बाद, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। गाइस मतलब कि जब आपका एंशिएंट हिस्ट्री बनाया गया था, वो किस बेसिस पे बनाया गया था? मतलब हमने जब इतिहास बनाया अपना प्राचीन इतिहास, तो हमने कहाँ-कहाँ से देख के बनाया था? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है साहित्य के स्रोतों के आधार पे, ऑप्शन नंबर बी है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पे, ऑप्शन नंबर सी है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पे, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी के आधार पे। तो गाइस जब हम लोगों ने अपना प्राचीन इतिहास बनाया था ना, तो हम लोगों ने अपने साहित्य का भी यूज़ करा था, यानी कि उस टाइम की बुक्स का भी यूज़ करा था इतिहास, अपना प्राचीन इतिहास लिखने के लिए। उसके अलावा गाइस हम लोगों ने जो विदेशी विदेशी लोग आए थे हमारे इंडिया में उस टाइम पे, उन्होंने जो बुक्स लिखी थी या उन्होंने हमारे जो इंडिया के बारे में लिखा था, उससे भी हमने अपना प्राचीन इतिहास बनाया था गाइस। उसके अलावा गाइस जो पुरातात्विक अवशेष थे, जो हमें उस टाइम के अवशेष मिले, उन्होंने भी हमारे इतिहास को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? उपरोक्त सभी। अच्छा देखो गाइस, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, क्या पता ऐसे ना आए, है ना? तो जरा कंफ्यूज मत होना, क्या पता इन तीनों में से कोई एक दे दे, है ना? उपरोक्त सभी भी हो सकता है, बट क्या पता एक दे दे, तो आप लोग को तीनों भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग तीनों भी याद रखना। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। उसके बाद जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग कि कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है गाइस, अब आपसे पूछ रहा है जो कालीबंगन है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, बट दोबारा सुनो। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो गाइस जो कालीबंगा है कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में। गाइस ये क्वेश्चन और आता है, हल से जुते हुए प्रमाण के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? हल से जुते हुए खेत के प्रमाण, हल से जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो गाइस कहाँ से मिले थे? कालीबंगन से मिले थे। कहाँ से मिले थे? कालीबंगन से। अब आपसे ये पूछे कि मिट्टी के बने हल के प्रमाण कहाँ से मिले थे? क्या? मिट्टी के बने हल के, मिट्टी के बने हल। तो गाइस मिट्टी के बने हल कहाँ से मिले थे हमें? हरियाणा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? हरियाणा से। तो गाइस हरियाणा में कहाँ से मिले थे? बनावली से मिले थे। कहाँ से मिले थे? बनावली। तो गाइस हड़प्पा सभ्यता के दो स्थल है हरियाणा में, एक तो बनावली, दूसरा आपका राखीगढ़ी। ठीक है गाइस, इसके अलावा राजस्थान में भी आपका एक जगह क्या? कालीबंगन, है ना गाइस? उसके अलावा गुजरात में भी है आपका कौन सा? लोथल। क्या है? लोथल, जहाँ से हमें क्या मिले थे? हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले थे। तो गाइस देखो, मैं हर एक क्वेश्चन में आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है वो बता रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो आपसे पूछ रहा है, जो आपका गंदा पानी होता है घर का, तो घर से जब निकलता है तो वो नाली में जाता है ना? आपको तो पता है नाली में जाता है। तो ये जो निकासी का मतलब घर से जो गंदा पानी निकलने के जो प्रमाण है, मतलब व्यवस्था थी, सबसे पहले किस सभ्यता ने बनाई थी? मतलब किस सभ्यता में सबसे पहले जल निकास प्रणाली की गई थी? यानी कि घर से गंदा पानी निकलने की व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइस सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है रोमन सभ्यता, और ऑप्शन नंबर डी है चीनी सभ्यता। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो गाइस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया था? जल निकास प्रणाली। यानी कि जो घर का गंदा पानी होता है उसको बाहर निकालने के लिए उन लोगों ने क्या बनाया था? एक निकास प्रणाली बनाई थी, ताकि घर का गंदा पानी गढ़ मतलब बड़े से गटर में जाके मिल जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक सभ्यता बनाई थी। ठीक है गाइस, अब उसके बाद देखो, उसके बाद गाइस आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? पूछ रहा नहीं था, ये नहीं पूछ रहा किसके साथ था, ये पूछ रहा किसके साथ नहीं था विदेशी संबंध। मतलब हम लोग किसका व्यापार नहीं करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है ईरान की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है अफगानिस्तान, और ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो गाइस हम लोग किसके साथ व्यापार नहीं कर रहे थे, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो गाइस ऑप्शन नंबर डी है आपका चीन। तो गाइस चीन के साथ हमारे कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं थे, क्योंकि यार गाइस हम लोग बाकी के साथ व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया के साथ भी करते थे, ईरान के साथ भी करते थे, और अफगानिस्तान के साथ भी हम लोग संबंध रखे हुए थे। कैसे संबंध? व्यापारिक संबंध। ठीक है गाइस, अब उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा नगर है? यार बंदरगाह का गाइस क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे ना पानी के द्वारा जो सामान आता है उतरता है, लाइक शिप वगैरह, जहाँ पे आपको जहाज वगैरह दिखते हैं। तो गाइस बंदरगाह किसको बोलते हैं? जहाँ से आपका पानी के द्वारा व्यापार होता है। ठीक है गाइस, आपसे पूछ रहे सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कौन से नगर में था?
तो ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगन और ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो गाइस जैसे पूछ रहा है बंदरगाह में कहाँ से मिले थे, तो जरा ध्यान से सोचो। आप इन 4 नगरों में से जरा ध्यान से देखो, कहाँ पे आपको ना वो मिलेगा समुद्र, कहाँ पे आपको समुद्र मिलेगा, ठीक है गाइस? तो ज़रा ध्यान से देखोगे तो आपको जो समुद्र मिलेगा, वो कहाँ पे मिलेगा आपको समुद्र? तो ज़रा देखो, 1 मिनट रुको गाइस। तो गाइस देखो, जो आपको समुद्र मिलेगा, वो कहाँ पे मिलेगा आपको? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है आपका हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है काली मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो गाइस देखो ज़रा, तो आपका जो ये मतलब लोथल है, आपको पता है कि लोथल में ना वो पाया जाता है, मतलब वहाँ पे आपको पता है समुद्र है ना गाइस? तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में अगर मतलब जो बंदरगाह है वो 2-3 जगह पे ही है ना? तो वो कहाँ-कहाँ पे है? जैसे आपको पता है केरल में है, उसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल में है, उसके अलावा कहाँ पे है आपका लोथल में है, लोथल मतलब गुजरात में है ना गाइस? तो इन सब जगहों से हम लोग क्या करते हैं, पानी के द्वारा बिज़नेस करते हैं, मतलब पानी से सामान आता है, जाता है, ठीक है गाइस? तो सिंधु सभ्यता में जो बंदर का नगर था कौन-सा था? लोथल, जहाँ से क्या होता था? व्यापार होता था, यानी कि पानी के द्वारा व्यापार होता था, ठीक है गाइस? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, ठीक है? गलती मत करना एग्ज़ाम में, ठीक है गाइस? उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मतलब गाइस सिंधु सभ्यता में ना एक मूर्ति मिली थी, जो ना डांस करती हुई है, मतलब एक लेडी की फोटो है जो डांस करते हुए है, ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है, उस नर्तकी की मूर्ति थी सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है कोटदीजी और ऑप्शन नंबर डी है राखीगढ़ी। तो गाइस जो सभ्यता के जो प्रमाण मतलब नर्तकी की जो मूर्ति है ना, उसके हमें जो मूर्ति मिली थी कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपसे पूछ रहा है जो गाइस काली नदी मतलब कालीबंगा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है रावी नदी, ऑप्शन नंबर बी है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी है सतलुज नदी और ऑप्शन नंबर डी है सरस्वती नदी। तो आपसे पूछ रहा है गाइस मतलब जो आपकी कालीबंगा कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सरस्वती नदी। तो गाइस जो आपका कालीबंगा है कौन सी नदी किनारे स्थित है? सरस्वती नदी किनारे स्थित है। क्योंकि गाइस रावी नदी किनारे क्या स्थित है आपका? हड़प्पा। सिंधु नदी किनारे क्या स्थित है आप लोगों का? मोहनजोदड़ो, है ना? ठीक है? तो इस सरस्वती नदी किनारे क्या स्थित है आप लोगों का? कालीबंगा। क्या स्थित है? कालीबंगा। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है? अगर ज़्यादा बड़ी लग रही है वीडियो तो मुझे बता देना, ठीक है गाइस? तो आप लोग बताओगे तभी मैं वीडियो को छोटा कर पाऊँगी, ठीक है गाइस? उसके बाद ज़रा देखो, आगे देखो इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आता है एग्ज़ाम में गाइस, क्योंकि गाइस हम लोग सिंधु सिंधु सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं। तो जिन बच्चों ने ज़रा ध्यान से पढ़ा होगा ना इस चैप्टर को, तो उसको तो इस आंसर का आंसर पता होगा, और जिसने नहीं पता होगा तो वो सोच ही रहा होगा, अरे यार सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? हमें तो पता ही नहीं है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का आयताकार, ऑप्शन नंबर बी है वर्गाकार, ऑप्शन नंबर सी है वृत्ताकार और ऑप्शन नंबर डी है त्रिभुजाकार। तो गाइस जो हड़प्पा सभ्यता है ना वो किस सभ्यता की थी? जल्दी जल्दी आंसर दो गाइस, कमेंट में भी आंसर दो। सारे आंसर मैं ही बता दूंगी तो तुम लोग क्या करोगे? बैठ के वीडियो देखने थोड़ी आए हो बस, आंसर भी दो, है ना? आंसर भी तो देना पड़ेगा, अटेंटिव होना पड़ेगा ना। अटेंटिव रहोगे तब तो पता चलेगा, पता चले कि साथ में आप लोग व्हाट्सएप भी चला रहे हो, इंस्टा भी चला रहे हो। नहीं, जब आप लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ो, इंस्टा चलाने का भी अलग समय रखो, बट जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है गाइस? तो देखो, तो जो आपकी सिंधु सभ्यता है उसका क्षेत्रफल किस टाइप का था? तो त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार यानी कि ट्रेंगल शेप का था। किस शेप का था? ट्रेंगल शेप का था, ठीक है गाइस? तो हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार एरिया में फैली हुई थी, ठीक है? उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो आपसे पूछ रहा है गाइस, सिंधु सभ्यता में कौन से स्थान को हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं? क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है चांदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आपको पता होगा कि मृतकों का टीला किसको बोलते थे? एक बार क्वेश्चन आता है, हाँ मोहनजोदड़ो को बोलते थे। तो गाइस ऑप्शन आता है एग्जाम में कि मतलब मृतकों का टीला किससे कहते थे? क्या मृतकों का टीला किस स्थल को कहते हैं? मृतकों का टीला जो है किस स्थल को बोलते हैं? तो गाइस किसको बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को।
क्वेश्चन किसी भी तरीके से गाइस एग्जाम में आ सकता है कि मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है, इसका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि मृतक और टीला कौन से स्थल को कहते थे, है ना? तो क्वेश्चन बदल सकता है, आंसर नहीं बदलता है। ज़रा ध्यान से आप लोग चीज़ों को समझना, इसलिए कह रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि गाइस सिंधु घाटी का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल और ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो गाइस जो सिंधु सिंधु नदी में सिंध का बाग किसको बोलते हैं हम लोग? तो गाइस किसको बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को गाइस सिंध का बाग भी बोलते हैं। तो गाइस इसी को हम लोग मृतकों का टीला भी बोलते हैं और इसको गाइस हम लोग सिंध का बाग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ना आप लोग बुक में तो नहीं पढ़े होगे, बट ना एमसीक्यूज में आ रहता है, तो उस टाइम बड़ी दिक्कत होती है। अब उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? यानी आपसे पूछ रहा है कि उस टाइम पे समाज किस टाइप का था? पुत्र मतलब पुरुषों की चलती थी, महिलाओं की चलती थी, दोनों की चलती थी या किसी की नहीं चलती थी? क्या था उस टाइम पे? ये आपसे पूछ रहा है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है आपका मातृसत्तात्मक था, ऑप्शन नंबर बी है पितृसत्तात्मक था, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है दोनों में से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो गाइस उस टाइम पे महिलाओं की चलती थी, इसलिए गाइस सिंधु सभ्यता को क्या बोलते हैं? मातृसत्तात्मक बोलते हैं। जबकि आज के टाइम पे हमारा भारत भारत कैसा है? पितृसत्तात्मक है। क्यों? क्योंकि गाइस हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि भारत पुरुष प्रधान समाज है। बट सिंधु सभ्यता के टाइम पे हमारा जो समान था मतलब लेडीज़ों की चलती थी, मतलब मातृसत्तात्मक था। क्या था? मातृसत्तात्मक था, जहाँ पे नारी नारी प्रधान था, यानी कि नारी की चलती थी। ठीक है गाइस? तो ज़रा ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों का, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? यानी कि आपसे पूछ रहा है गाइस सिंधु सभ्यता के समय में मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय में और कौन-कौन सभ्यता थी? तो गाइस देखो हमारे टाइम मतलब पूरी दुनिया में ना गाइस सिर्फ 4 ही सभ्यता पाई जाती है। कौन-कौन सी? पहली आपकी चीन की सभ्यता, दूसरी आपकी मिस्र की सभ्यता, तीसरी आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता, उसके बाद है गाइस आपकी क्रीट की सभ्यता। तो गाइस देखो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? तो देखो गाइस सिंधु सभ्यता के अलावा और कौन-कौन सभ्यता थी हमारे पास? तो कौन-कौन सी थी गाइस? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और क्रीट की सभ्यता। कौन सभ्यता? क्रीट की सभ्यता। तो गाइस देखो हमारे यहाँ पे 3 तरीके की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीनी सभ्यता, या तो मिस्र की सभ्यता बोलते थे। तो गाइस कौन सभ्यता नहीं थी उस टाइम पे? तो चीन की सभ्यता, जो हमारी समकालीन नहीं मानी जाती। समकालीन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पहले नहीं थी। तो गाइस चीन की सभ्यता को हम लोग अपनी समकालीन नहीं मानते। तो करेक्ट आंसर क्या है गाइस? चीन की सभ्यता। इसके अलावा गाइस बाकी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे ही पूरी दुनिया में थी। यानी ये चारों सभ्यता एक ही टाइम पे पूरी दुनिया में थी। ठीक है? अब जरा देखो, अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि सिंधु सिंधु वासियों का के प्रमुख देवता कौन थे? तो गाइस एक तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। उसके अलावा गाइस वो लोग और भी देवताओं की पूजा करते थे, तो वो कौन थे? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का इंद्र की, ऑप्शन नंबर बी है विष्णु की, ऑप्शन नंबर सी है पशुपति महादेव की और ऑप्शन नंबर डी है गणेश की। तो गाइस वो लोग मातृ देवी के अलावा पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति। क्योंकि आपको पता है कि पशुपति किसके वाहक हैं? शिव जी के वाहक हैं, है ना? तो वहाँ के लोग पशुपति महादेव की भी क्या करते थे? पूजा करते थे। अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने करी थी? देखो क्वेश्चन पलट गया ना, ये क्वेश्चन हमने पीछे ही पढ़ा था। क्वेश्चन क्या था कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? अब देखो अब यहाँ पे आपको सन तो गिवन है, पर पूछ रहा है कि किसने करी थी? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है दयाराम सानी, ऑप्शन नंबर बी है रखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है आपका माधव वस्त और ऑप्शन नंबर डी है रंगनाथ राव। तो गाइस आपको पता ही है, तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? रखालदास बनर्जी, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की मतलब मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। जबकि हड़प्पा की किसने करी थी? दयाराम सानी ने करी थी। और कब करी थी? 1921 में करी थी। अब उसके बाद देखो गाइस आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम सानी ने कहाँ उत्खनन कार्य करा था? अब आप सोच रहे होगे अभी तो हम लोग दयाराम सानी पढ़ रहे थे, अभी राय बहादुर दयाराम सानी कौन आ गया भाई? अरे तो बेटा दयाराम सानी का पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम सानी। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है कि इन्होंने उत्खनन कार्य कहाँ पे किया था, कहाँ पे करवाया था? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल और ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा।
तो गाइस राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसकी खोज करी थी? हड़प्पा की। और कब करी थी? 1921 में। तो गाइस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था, कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। जिसे किसने खोजा था? राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी बोल सकते हो, एग्जाम में दयाराम साहनी तो दयाराम साहनी ठीक है, राय बहादुर साहनी आ रहे तो राय बहादुर दयाराम साहनी भी ठीक है। ठीक है गाइस, तो दोनों ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस रिलैक्स होकर पेपर करना है। ठीक है, पेपर करने जा रहे हो, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिले हैं? देखो आप लोग को पता है शतरंज कैसे खेलते हैं, पता है ना शतरंज कैसे खेलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से हमें शतरंज के प्रमाण मिले हैं? क्या मिले? शतरंज के प्रमाण मिले। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो गाइस देखो, हड़प्पा सभ्यता में शतरंज के जो प्रमाण मिले थे वो हमें कहाँ पे मिले थे? लोथल से मिले थे। कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले थे। किसके प्रमाण मिले थे? शतरंज के प्रमाण मिले थे। अब उसके बाद है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो गाइस जो पशुपति महादेव की वो लोग पूजा करते थे, है ना? तो उन लोगों ने इस टाइम पे मोहर भी बनवा रखी थी। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी इसमें से जानवर है जिसकी वहाँ के मोहर पे ना फोटो नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए है हाथी, ऑप्शन नंबर बी है बाघ, ऑप्शन नंबर सी है शेर और ऑप्शन नंबर डी है भैंस। तो गाइस उस टाइम पे जो मोहरें थी ना पशुपति महादेव की, तो उसमें सभी मोहरों में हाथी की फोटो मिली थी, बाघ की मिली थी, भैंस की भी मिली थी। किसकी नहीं मिली थी सिर्फ? तो गाइस शेर की। तो गाइस का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? शेर। क्या है करेक्ट आंसर? शेर। अब उसके बाद देखो गाइस, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष में मिले थे? अब देखो क्वेश्चन बदल गया ना, ऊपर क्या था कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? रखालदास बनर्जी ने। क्वेश्चन बदलता है गाइस, आंसर वही रहता है। ठीक है, बस आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। तो गाइस देखो, रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज कब करी थी? तो 1922 ईस्वी में करी थी। कब करी थी? 1922 ईस्वी में करी थी। जबकि 1921 में किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की हुई थी। किसकी हुई थी? हड़प्पा की हुई थी, है ना गाइस? उसके बाद देखो, अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो गाइज मैंने आपको बोला था कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो गाइज ये आप लोग का लास्ट ईयर का बोर्ड क्वेश्चन है, 2022 में आपके बोर्ड में आया हुआ था क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, क्योंकि 2022 का बोर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप लोग पेपर अगर चेक करोगे तो आप में उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपके प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था कि हल से जुते हुए खेल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो गाइज ऑप्शन नंबर है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है रंगपुर, ऑप्शन नंबर सी है लोथल और ऑप्शन नंबर डी है रोपड़। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? कालीबंगा, है ना? क्योंकि मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ कि हल से जुते हुए खेल के प्रमाण कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे, जो कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? क्या? कि भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता हम लोग किससे बोलते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि हम लोग किसको बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय पुरातत्व विभाग का हम लोग को जो पिता है वो हम लोग किसको बोलते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होता है, क्योंकि बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो सबको पता है, बट ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लो तो मैम ये क्या पूछ लिया आपने, हमें तो पता ही नहीं है, ये कहाँ से पूछ लिया आपने, है ना? तो गाइज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो गाइज देखो ऑप्शन नंबर है आप लोग का लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी है एलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी है दयाराम सानी और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड डलहौजी। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता भी बोलते हैं, क्योंकि गाइज इन्होंने ना हमारे इतिहास की मतलब इतिहास का मतलब जो मतलब दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है गाइस, क्योंकि इन्होंने हमारे इतिहास को दोबारा से खोज करी, देखा जो हमारी बुक्स में लिखा है वो सही है कि गलत है। तो गाइस एलेक्जेंडर कनिंघम को ही हम लोग भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता भी बोलते हैं। और गाइस यही मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर भी थे। क्या थे? पहले डायरेक्टर थे, जो कब बने थे? 1861 में बने थे। ठीक है गाइस, अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी में रखा गया है? यानी कि गाइस जो सिंधु सभ्यता है कौन से टाइम पीरियड में आती है? तो गाइस ऑप्शन नंबर है आप लोगों का ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर बी है आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर सी है पूर्व ऐतिहासिक काल और ऑप्शन नंबर डी है इसमें से गाइस इनमें से कोई नहीं। तो गाइस का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आप लोगों को? देखो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आदि ऐतिहासिक काल। तो गाइस आदि ऐतिहासिक काल होता क्या है? अब आप लोग सोचते होंगे कि आदि ऐतिहासिक काल हम लोग बोलते किसको है? तो गाइस ऐसा टाइम पीरियड
जिस टाइम की हमें कोई भी साक्ष्य ना मिले हो, यानी कि कुछ लिखे हुए साक्ष्य ना मिले हो, क्योंकि गाइस हड़प्पा सभ्यता से ना हमें कोई भी बुक नहीं मिली, कोई भी किताब नहीं मिली, ठीक है? तो इसलिए हमने सिंधु सभ्यता को कौन सी श्रेणी में डाला है? आद्य ऐसी काल। तो ऐसा काल गाइस जिस टाइम पीरियड के बारे में हमारे पास कोई भी साक्ष्य अवेलेबल ना हो, क्या? कोई भी लिखित साक्ष्य अवेलेबल ना हो, तो ऐसे टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले थे? क्या? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले थे? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगन और ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो गाइस जो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार है, उसके अवशेष कहाँ से मिले थे? तो गाइस कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। क्योंकि आपको पता है कि कालीबंगन से क्या मिले थे? जीते हुए हल्के प्रमाण मिले थे। क्या? जीते हुए हल्के प्रमाण मिले थे, है ना? अब उसके बाद देखो गाइस, अब उसके बाद आपको पता है कि यहाँ से क्या मिला था? गोदीवाड़ा के प्रमाण मिले थे। क्या मिले थे? गोदीवाड़ा के प्रमाण हमें कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले थे। अब उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? देखो क्वेश्चन जरा ध्यान समझना। पहले क्या था क्वेश्चन कि जुते हुए हल्के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? क्या? जुते हुए हल्के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अब आपसे पूछा है कि हल से बने हुए, क्या? मिट्टी से बने हुए हल्के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है रोपड़ और ऑप्शन नंबर डी है, क्या? ऑप्शन नंबर डी क्या है आप लोगों का? बनावली। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। नहीं पता तो बहुत बेटा बुरी बात है, पता होना चाहिए। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बनावली। तो गाइस बनावली से हमें मिट्टी के बने हुए हल्के प्रमाण मिले। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लास्ट ईयर प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी में मिट्टी से बने हुए हल्के प्रमाण कहाँ से मिले थे? बनावली से। और जीते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले थे? जीते हुए खेत के प्रमाण, क्या? जीते हुए खेत के प्रमाण। तो ये हमें कहाँ से मिले थे गाइस? कालीबंगा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सभ्यता कौन सी खोजी गई थी? मतलब भारतीय इतिहास में, मतलब भारत में ऐसी कौन सी सभ्यता है, मतलब भारत में ऐसी कौन सी सभ्यता है जो भारत में पाई गई थी? क्योंकि सभ्यता तो बहुत सारी पाई गई है, बट भारतीय उपमहाद्वीप की जो पहली सभ्यता थी, कौन सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। वो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी, है ना? तो आपकी पहली सभ्यता कौन सी पाई गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता, जो कहाँ पाई गई है? भारत में पाई गई है ना? कहाँ पाई गई है? भारत में। अब आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे थी? तो ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी के मैदान में, ऑप्शन नंबर बी है गंगा के मैदान में, ऑप्शन नंबर सी है सिंधु के मैदान में और ऑप्शन नंबर डी है महानदी के मैदान में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सिंधु के मैदान में। क्योंकि इसलिए तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं गाइस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ पाई गई थी? सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी और सिंधु के मैदानों में पाई गई थी। अब उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है? तो आपसे पूछ रहा है कि यार हड़प्पा सभ्यता में ऐसे कौन सा स्थल है जहाँ पे कारखाने के अंदर क्या बनाए जाते थे? मन के बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? मन के बनाए जाते थे। ये आपसे पूछ रहा है गाइस क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी है रोपड़, ऑप्शन नंबर सी है चाउंद्रो और ऑप्शन नंबर डी है धोलावीरा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बताया कोई मुझे इसका आंसर? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चाउंद्रो। तो गाइस चाउंद्रो में ना बड़े बड़े कारखाने थे जहाँ पे क्या बनाए जाते थे? मन के बनाए जाते थे। तो गाइस मन के क्या होता है? आभूषण वगैरह, जो कौन पहनते थे वहाँ पे? जेंट्स या लेडीज पहनते थे। तो गाइस मन के वगैरह बनते थे कहाँ पे? कारखाने में। तो गाइस कारखाने कहाँ पे उपलब्ध थे? चाउंद्रो में पहले अवेलेबल थे। कहाँ पे अवेलेबल थे? चाउंद्रो में थे। ठीक है गाइस। अब उसके बाद देखो गाइस, अब आप लोग के पास के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो गाइस आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, है ना? क्या बताया था मैंने आपको? भारतीय पुरातत्व विभाग, क्या? भारतीय पुरातत्व विभाग, है ना गाइस? तो भारतीय पुरातत्व विभाग को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एशिया एशिया सोसाइटी बोलते हैं ना गाइस। तो आपसे पूछा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, किसने करी थी? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है कनिंघम,
ऑप्शन नंबर बी है फ्लिट, ऑप्शन नंबर डी है डीसी सरकार और ऑप्शन नंबर डी है गाइस विलियम जोन्स। तो आपसे पूछ रहा है कि जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है वो किसने करी थी? तो इसका आंसर कोई मुझे बता सकता है? तो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में बताना कि इसकी स्थापना किसने करी थी? तो अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि गाइस देखो सारे क्वेश्चन मैं करा दूँगी तो आप लोग क्या करोगे? है ना? तो कलकत्ता में गाइस एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो गाइस देखो ज़रा कनिंघम मत लगाना कोई भी बच्चों। देखो इस कलिंगम क्योंकि क्या थे देखो, ये कनिंघम एशियाटिक सोसाइटी के डायरेक्टर थे। क्या थे? डायरेक्टर थे। आपसे बट ये पूछ रहा है कि इसकी स्थापना किसने करी थी? तो गाइस बता रही थी मैं आप लोगों को किसने करी थी? विलियम जोन्स ने करी थी। किसने करी थी? विलियम जोन्स ने करी थी। और कब करी थी? 1861 में करी थी। और गाइस इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कलकत्ता में है। कहाँ पे है? कलकत्ता में है। अब उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता जो है हमारे कौन से भाग में मतलब विकसित हुई? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी है पूर्वोत्तर, ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का पश्चिम उत्तर और ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का मध्य भारत। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? पश्चिमी उत्तर। तो गाइस क्या आंसर है इसका? पश्चिमी उत्तर है ना? क्योंकि आपकी कौन से भाग में पाई जाती है हड़प्पा सभ्यता? पश्चिम उत्तर के भाग में पाई जाती है। अब उसके बाद देखो गाइस, अब देखो गाइस जो भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस देखो इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग का सेकंड चैप्टर की वीडियो भी ले आऊँ। और आप लोग देखो मेरी वीडियो लाने से कुछ नहीं होगा, आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा, है ना? सिर्फ मेरे पढ़ाने भर से अगर आप सोचो कि सिर्फ आपको टीचर पढ़ा देगा, उससे आप लोग पास हो जाओगे, ऐसे नहीं होता गाइस। जब तक आप लोग खुद मेहनत नहीं करोगे ना तब तक आप लोग के मार्क्स अच्छे नहीं आएँगे। ज़रूर आप लोग आर्ट्स में पढ़ रहे हो, मानती हूँ आप लोग आर्ट्स में पढ़ रहे हो, बट आर्ट्स में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ पढ़ना ही नहीं है। एक बार रीड कर लिया पेपर जाके देख लोगे। देखो सबसे टफ आप लोग का आर्ट्स ही है, बाकी सब्जेक्ट तब भी ईज़ी हैं। क्यों ईज़ी है बाकी सब्जेक्ट? क्योंकि देखो गाइस बाकी सब्जेक्ट्स में इतना नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में क्या है कि आप लोगों ने एक बार क्या करा कि एक बार मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो गया। बट आप लोग को यहाँ पे जितना पढ़ो उतना कम है ना? यहाँ पे आप लोग जितना पढ़ लो उतना कम पड़ता है। क्यों? तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग आर्ट्स है ये मत सोच के मत पढ़ा करो कभी भी कि अरे यार आर्ट्स ही है, ऐसे ही पढ़ लेंगे। नहीं बेटा, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ध्यान से पढ़ो, कोई भी चीज़ पढ़ो, चाहे आप लोग 4 चैप्टर पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ। बट मेरे को 4 का मेन नहीं है कि आप लोग 4 पढ़ के जा रहे हो, 8 पढ़ के जा रहे हो। मेरा ये है कि आप जितना पढ़ के जाओ अच्छे से पढ़ के जाओ, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है? क्योंकि लास्ट ही है, इसके बाद तो आप लोग कॉलेज में चले जाओगे, वहाँ तो वैसे भी कोई नहीं पढ़ता। 2 महीने की बात है, क्योंकि पूरा साल तो निकल गया, 2 महीने बचे हैं, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है गाइस? तो गाइस देखो अगर आप लोग कोई भी डाउट रहे, आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ लेना। देखो गाइस मैं आपको ये ज़रूर आपको बोलूँगी कि आप लोग डेली के 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी। अगर आप लोग डेली सॉल्व करोगे ना 5 से 10 क्वेश्चन, आप लोग के अच्छे मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि गाइस आर्ट्स में ना हम लोग अगर डेली के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, लिख लें 10 क्वेश्चन को, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आप लोग को 90 नंबर लाने से या 100 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप लोग डेली के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है? मैं नहीं बोल रही, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, इस बात को आप लोग नोट कर लेना कि अगर आप लोग डेली के 10 क्वेश्चन लिख लिए ना, नोट डाउन कर लिए, डेली के 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज पढ़ लिए और डेली के आप लोगों के 10 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लिए, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मैं मानती हूँ कि आप लोग को 12th के बाद ये नंबर कम नहीं पहुँचेगा क्योंकि आप लोग का एंट्रेंस है, बट एमसीक्यूज तो आपके आएँगे, एंट्रेंस में तो आएँगे, तो आप लोग को एंट्रेंस में तो पकड़ बनानी ही पड़ेगी। अभी के लिए नहीं, आगे अगर बच्चों को आप लोग कॉलेज करना है तो उसके लिए पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो वैसे अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना गाइस ज़रूर मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन।